स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आइए आज हम मिलकर द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट अध्याय का प्रश्नोत्तरी हल करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है समझना, बोध या ज्ञान। B.1 थिंक एंड टेल, सोचो और बोलो। यहाँ पे थिंक का अर्थ है सोचना एंड टेल का अर्थ होता है बोलना या बताना। B.1.1 आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित के उत्तर दो। यहाँ पे फॉलोइंग का अर्थ होता है निम्नलिखित। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड साम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। साम अपने दूसरे मित्रों से पीछे क्यों रह गया, पीछे क्यों छूट गया। तो लैग का अर्थ होता है पीछे रह जाना। तो इसका उत्तर होगा साम वॉज अ रिच यंग मैन। साम एक अमीर जवान आदमी था। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। वह कीमती भोजन खाया करता था और दिन भर बिछावन पर पड़ा रहता था, लेटा रहता था। एज अ रिजल्ट ही बिकम वेरी लेजी, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बहुत आलसी हो गया। सो व्हेन ही वेंट हंटिंग इन द वुड्स विथ हिज फ्रेंड्स ही लैग्ड बिहाइंड देम। इसलिए जब वह अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया, शिकार खेलने के लिए गया, तो वह उनसे पीछे छूट गया। यहाँ पे हंटिंग का अर्थ हुआ शिकार, वुड्स जंगल। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लीव आफ्टर हिज फादर्स डेथ। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद किस तरह का जीवन जीने का आदी हो गया। तो इसका आंसर है ही लिव्ड अ लग्जीरियस लाइफ आफ्टर हिज फादर्स डेथ। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद शान शौकत से भरी जिंदगी जीने का आदी हो गया। यहाँ पे लग्जीरियस का अर्थ होता है शान शौकत या विलासी, और डेथ का अर्थ होता है मृत्यु। हिज फादर डाइड अर्ली एंड ही हैड बिकेम द ओनर ऑफ ऑल हिज फादर्स प्रॉपर्टी। जब उसके पिता समय से पहले ही गुजर गए तब वह उनकी सारी संपत्ति का मालिक बन गया। दिस मेड हिम लेजी, इस बात ने उसे आलसी बना दिया। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे एंड सून ही लॉस्ट हिज एपेटाइट। वह सिर्फ महंगा भोजन खाता था और दिन भर बिछावन पर पड़ा रहता था। जल्दी ही उसने अपना भूख खो दिया। तो यहाँ पे सून का अर्थ होता है जल्दी, लॉस्ट खो देना, और एपेटाइट का अर्थ है भूख। B.2 थिंक एंड राइट, अर्थात सोचो और लिखो। B.2.1 ट्रू और फॉल्स, सोचना और लिखना है क्या, सही या गलत। ट्रू का अर्थ होता है सही और फॉल्स का अर्थ होता है गलत। 1, बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं वो कहानी पर आधारित हैं, हमें उनके आगे सही या गलत लिखना है। आइए ए को देखें। साम वाज अ यंग बॉय, साम एक जवान लड़का था। तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हमने लिखा है ट्रू। बी, साम ले इन बेड ऑल डे बिकॉज ही बिकेम सिक। साम दिन भर बिस्तर पर लेटा रहता था क्योंकि वह बीमार हो गया था। तो ये गलत है, तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉल्स। यहाँ बिकेम का अर्थ होता है हो जाना और सिक का अर्थ होता है बीमार। आइए सी को देखें। साम रोड वेरी स्लोली, साम बहुत धीरे घोड़ा चलाता था, दौड़ाता था। तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे हमने लिखा है ट्रू अर्थात सही। डी, द पीजेंट ऑफर्ड साम रोटी एंड वेजिटेबल्स। पीजेंट ने, किसान ने साम को रोटी और सब्जी की पेशकश की। यहाँ पे ये गलत है, तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉल्स। किसान ने साम को रोटी और दाल की पेशकश की थी। तो यहाँ पे पीजेंट का अर्थ है किसान, ऑफर्ड पेशकश की, वेजिटेबल्स का अर्थ है सब्जी। ई, Sam was lost in woods when he was returning home from the peasant's house. Sam जंगल में खो गया जब वह किसान के घर से वापस लौट रहा था। तो ये गलत है, तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉल्स। साम जंगल में जाते ही खो गया था। तो यहाँ पे हाउस का अर्थ होता है घर। आइए आगे बढ़ते हैं। B.2.2 टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे में जो प्रश्न दिए गए हैं हमें इनके आगे सही जो आंसर है उसके आगे टिक करना है, सही का निशान लगाना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। व्हाई डिड साम फाइंड द फूड टेस्टलेस। साम को अपना भोजन क्यों टेस्टलेस लगता था, क्यों स्वादहीन लगता था, फीका लगता था। तो आइए ए को देखें। द फूड वॉज प्रिपेयर्ड बैडली, भोजन को बुरी तरह पकाया गया था, तैयार किया गया था। यहाँ पे प्रिपेयर्ड का अर्थ होता है तैयार करना और बैडली का अर्थ होता है बुरी तरह। बी, ही फेल्ट सैड फॉर हिज फादर, वह अपने पिता के लिए उदास महसूस करता था। उसके पिता समय से पहले जो गुजर गए, उनके लिए वह उदास था। सी देखिए,
ही डिड नॉट फील मच हंग्री बिकॉज ही पास्ड हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटी। वह बहुत ज़्यादा भूखा महसूस नहीं करता था क्योंकि वह दिन भर बिना किसी गतिविधि के पड़ा रहता था, बिना किसी काम को किए हुए पड़ा रहता था। यहाँ पे मच का अर्थ होता है बहुत, हंग्री भूखा, और बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। डी, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। स्लीपिंग का अर्थ है सो रहा था, तो यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर है। ही डिड नॉट फील मच हंग्री बिकॉज ही पास्ड हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटी। वह दिन भर पड़ा रहता था बिना किसी काम को किए हुए, इसलिए वह भूखा महसूस नहीं करता था। आइए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड साम लाइक द दाल एंड रोटी। साम ने दाल और रोटी को पसंद क्यों किया? तो ए को देखिए, इट वॉज कुकड इन अ स्पेशल वे, वह विशेष तरीके से बनाया गया था। यहाँ पे कुकड का अर्थ होता है पकाया या बनाया, स्पेशल विशेष, वे तरीका। बी, साम हैड नॉट ईटन रोटी एंड दाल फॉर मेनी डेज, साम ने रोटी और दाल बहुत दिनों से नहीं खाया था। सी, साम वॉज टायर्ड एंड हंग्री, साम थका हुआ था और भूखा था। डी, साम लाइक्ड द हट्स, साम को झोपड़ियाँ पसंद थीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा साम वॉज टायर्ड एंड हंग्री, साम थका हुआ था और भूखा था। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। B.2.3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों से अधिक में नहीं दें। जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं हमें इसका उत्तर 50 शब्दों से कम में देना है। तो आइए प्रश्न संख्या 1 को देखें। हाउ डिड साम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड। साम अपने पिता की मृत्यु के बाद कैसा जीवन बिताता था। तो इसका उत्तर होगा साम स्पेंट लग्जीरियस लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड। साम अपने पिता की मृत्यु के बाद शान शौकत से भरी जिंदगी बिताता था। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे, वह दिन भर कीमती भोजन खाया करता था और बिछावन पर पड़ा रहता था। एज अ रिजल्ट ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह उसे कोई भी भोजन पसंद नहीं आता था, कोई भी भोजन उसे स्वादिष्ट नहीं लगता था। ये क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। व्हाट मेड साम लूज हिज वे इन द वुड्स। क्या वजह था, क्या कारण था कि साम जंगल में खो गया, जंगल में अपना रास्ता भटक गया। तो इसका उत्तर होगा वन डे लेजी साम एग्री टू टेक पार्ट इन अ हंट। एक दिन आलसी साम जंगल में शिकार पर जाने को सहमत हो गया। यहाँ पे एग्रीड का अर्थ होता है सहमत और हंट का अर्थ होता है शिकार। He was not used to riding fast, so he found himself lagging behind other friends. वह तेज घोड़ा भगाने का आदी नहीं था, इसलिए वह अपने दूसरे मित्रों से पिछड़ गया, पीछे छूट गया। Thus he lost his way in the woods. इस प्रकार वह जंगल में अपना रास्ता खो बैठता है, जंगल में भटक जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। Who helped Sam when he lost his way? How? किसने साम की मदद की जब वह अपना रास्ता भटक गया, जब वह अपना रास्ता भूल बैठा। हाउ, कैसे। तो यहाँ पे हेल्प का अर्थ होता है मदद करना, वे रास्ता, और हाउ का अर्थ है कैसे। तो इसका उत्तर होगा अ पेजेंट इन द वुड्स हेल्प्ड साम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे। एक किसान, एक खेतिहर ने साम की मदद की जब वह रास्ता भूल बैठा, जब वह भटक गया। ही फेड हंग्री साम दाल एंड रोटी एंड एट लास्ट ही गेव हिम डायरेक्शंस बैक टू हिज होम। उसने शाम को दाल और रोटी खिलाया और अंत में वापस जाने का रास्ता बताया, उसे दिशा ज्ञान दिया। तो यहाँ पे हंग्री का अर्थ होता है भूखा, लास्ट अंत, डायरेक्शंस दिशा, और होम का अर्थ होता है घर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। व्हाट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर साम। क्या भोजन को स्वादिष्ट और स्वादहीन बनाता था साम के लिए। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। यहाँ पे टेस्टी का अर्थ होता है स्वादिष्ट और टेस्टलेस का अर्थ होता है स्वादहीन या फीका। रीजन्स कारण और आंसर का अर्थ हुआ उत्तर। आइए उत्तर देखें। आंसर, साम फाउंड हिज फूड टेस्टलेस बिकॉज ही डिड नॉट फील मच हंगर। साम अपने भोजन को स्वादहीन पाता था क्योंकि वह कभी भी बहुत ज़्यादा भूख महसूस नहीं करता था। ही पास्ड हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटी। वह अपना दिन बिना किसी कार्यकलाप, बिना किसी गतिविधि को किए ही बिता दिया करता था। When he felt tired and hungry, roaming in the woods, he found रोटी एंड दाल टेस्टी। जब वह जंगल में भटकते हुए थक गया और उसने भूखा महसूस किया, तब
उसने दाल रोटी को स्वादिष्ट पाया। तो यहाँ पे टायर्ड का अर्थ होता है थका हुआ, रोमिंग का अर्थ होता है घूमना या भटकना, और फाउंड का अर्थ होता है पाया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए सी पे आते हैं। सी में है वोकेबलरी। वोकेबलरी का अर्थ होता है शब्दावली या शब्दकोश। थिंक ऑफ द वर्ड्स रिलेटेड टू लग्जीरियस एंड फूड। हमें वैसे शब्दों को ढूंढना है जो कि लग्जीरियस और फूड से संबंधित हैं। नाउ कंप्लीट द वेब चार्ट विद दोज वर्ड्स। अब हमें इस वेब चार्ट को उन शब्दों के साथ पूरा करना है। ये पहले लग्जीरियस को देखते हैं। लग्जीरियस का अर्थ होता है शान शौकत या विलासी। तो इससे संबंधित जो शब्द हैं वो पहला शब्द है रिच, जो कि पहले से दिया गया है अर्थात धनी। पैलेस अर्थात महल या हवेली। कार। लाइफ जिंदगी, लग्जीरियस लाइफ। लग्जीरियस ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का अर्थ होता है गहने। और लग्जीरियस क्लोथ अर्थात शान शौकत से भरे कपड़े, विलासी कपड़े, महंगे कपड़े। आइए अब फूड को देखते हैं। फूड का अर्थ होता है भोजन। तो पहला शब्द हो गया हंग्री अर्थात भूखा, जो कि भोजन से संबंधित है। दूसरा है सिंपल अर्थात सामान्य, तो सिंपल फूड अर्थात सामान्य भोजन। उसके बाद है स्पेशल, इसका अर्थ होता है विशेष, तो स्पेशल फूड अर्थात विशेष भोजन। उसके बाद है ऑयली। ऑयली का अर्थ होता है तैलीय और या ज़्यादा तेल युक्त, तो यहाँ पे ऑयली फूड अर्थात तैलीय भोजन। उसके बाद है जंक फूड। यहाँ पे जंक का अर्थ होता है कचरा और फूड का अर्थ हो गया भोजन। तो जंक फूड जिसके बारे में आप जानते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह जो है, ये जंक फूड की गिनती में आता है। और इसके बाद है स्पाइसी अर्थात मसालेदार। स्पाइसी फूड अर्थात मसालेदार भोजन। आइए आगे बढ़ते हैं। ये डी को देखें। ग्रामर अर्थात व्याकरण। D1 कंजंक्शन। कंजंक्शन का अर्थ होता है संयोजन, योग या मेल। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। वह दिन भर महंगा भोजन खाया करता था और बिछावन पर पड़ा रहता था। वी कैन ब्रेक दिस सेंटेंस इंटू 2 सेंटेंसेज। हम इस वाक्य को 2 वाक्यों में तोड़ सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक का अर्थ है तोड़ना। तो पहला वाक्य होगा ही एट रिच फूड, वह महंगा भोजन खाता था। सेकेंड है ही ले इन बेड ऑल डे, वह दिन भर बिछावन पर पड़ा रहता था। वी यूज एंड टू यूज 2 और मोर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम एंड का प्रयोग 2 शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं या शब्दों के समूह को जोड़ने के लिए करते हैं। वी ऑल्सो यूज बट, व्हेन, बिकॉज एंड और टू ज्वाइन 2 और मोर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम जो है बट, व्हेन, बिकॉज और का प्रयोग भी 2 शब्दों या शब्दों के समूह को जोड़ने के लिए करते हैं। यहाँ पे बट का अर्थ है लेकिन, व्हेन कब तक, बिकॉज क्योंकि, और या। नाउ ब्रेक द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू 2 सेंटेंसेज एज शोन इन द एग्जाम्पल एबव। अब जो ऊपर एग्जाम्पल में दिया गया है, इसी तरह से हमें नीचे दिए गए वाक्यों को 2 वाक्यों में तोड़ना है। यहाँ पे एग्जाम्पल का अर्थ हो गया उदाहरण और एबव का अर्थ हो गया ऊपर। आइए अब वाक्यों को देखें। ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड। तो इसे जब हम 2 वाक्यों में तोड़ेंगे तो पहला वाक्य बनेगा ही रोड अप टू इट और दूसरा वाक्य बनेगा ही आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड, उसने थोड़े भोजन की मांग की। सेकेंड है आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर, मेरे पास सिर्फ रोटी और दाल है महाशय। तो पहला लाइन बनेगा आई हैव ओनली रोटी, मेरे पास सिर्फ रोटी है। और दूसरा लाइन बनेगा आई हैव ओनली दाल सर, मेरे पास सिर्फ दाल है महाशय। आइए 3 को देखें। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज, वह अपने महंगे भोजन और आलसी तरीकों की ओर लौट गया। तो इसमें पहला लाइन जो बनेगा वो है ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड, वह अपने महंगे भोजन की ओर लौट गया। और दूसरा लाइन बनेगा ही वेंट बैक टू हिज लेजी वेज, वह अपने आलसी तरीकों की ओर लौट गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे जो बॉक्स में ये वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इन रिक्त स्थानों को इन शब्दों से भरना है। तो वो शब्द हैं बट लेकिन, व्हेन कब तक, बिकॉज क्योंकि, एंड और, सो ऐसा और या। तो आइए 1 को देखें। द बॉय ओपनड हिज अम्ब्रेला डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पे होगा व्हेन। द बॉय ओपन हिज अम्ब्रेला व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। सेकेंड, मुकुल डैश आरती विल ब्रिंग द बुक टू स्कूल। तो यहाँ पे हमने भरा है और या। मुकुल और आरती ब्रिंग द बुक टू स्कूल, मुकुल या आरती किताब को स्कूल लाएंगे। 3, रहीम हैड हाई फीवर डैश ही कुड नॉट कम टू स्कूल।
तो यहाँ पे हमने भरा है सो। रहीम हैड हाई फीवर सो ही कुड नॉट कम टू स्कूल। रहीम को बहुत तेज बुखार था इसलिए वह विद्यालय नहीं आ सका। 4. मुन्ना रैन वेरी फास्ट डैश कुड नॉट विन द रेस। तो यहाँ पे हमने भरा है बट का अर्थ होता है लेकिन। मुन्ना रैन वेरी फास्ट बट ही कुड नॉट विन द रेस। मुन्ना बहुत तेज भागा, बहुत तेज दौड़ा, लेकिन वह दौड़ को नहीं जीत पाया। 5. राम डैश पवन वेंट टू सी अ फिल्म यस्टरडे। तो यहाँ पे हमने भरा है एंड, इसका अर्थ होता है और। राम एंड पवन वेंट टू सी अ फिल्म यस्टरडे। राम और पवन कल फिल्म देखने गए थे। 6. ललित हैड हाई फीवर डैश ही गॉट वेट इन द रेन। तो यहाँ पे हमने भरा है बिकाउज का अर्थ होता है क्योंकि। ललित हैड हाई फीवर बिकाउज ही गॉट वेट इन द रेन। ललित को बहुत तेज बुखार है क्योंकि वह बारिश में भीग गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। ई लेट्स टॉक एंड राइट, चलो बातचीत करें और लिखें। E.1.1 डिस्कस योर डेली रूटीन इन ग्रुप्स। समूह में आप अपने दैनिक दिनचर्या की, दैनिक कार्यक्रम की चर्चा कीजिए। यहाँ पे डिस्कस का अर्थ होता है चर्चा, डेली दैनिक, रूटीन नियमित कार्यक्रम। ऑल्सो शेयर योर फूड हैबिट्स विथ योर फ्रेंड्स, और अपने खाने की आदतों की भी चर्चा अपने मित्रों के साथ कीजिए। यहाँ पे हैबिट का अर्थ होता है आदत और फ्रेंड्स का अर्थ होता है मित्र। तो ये गतिविधि आपको समूह में कक्ष में करनी है। आइए आगे बढ़ें। E.1.2 राइट 6 सेंटेंसेज अबाउट द फूड यू लाइक टू ईट एंड व्हाई यू लाइक इट। आप अपने भोजन के बारे में 6 वाक्य लिखिए और ये भी लिखिए कि आप उसे क्यों खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे पहला वाक्य है आई लाइक टू ईट पनीर, मुझे पनीर खाना पसंद है। इट इज़ मेड अप ऑफ मिल्क, वह दूध से बनता है। मिल्क का अर्थ होता है दूध। इट इज़ टेस्टी, यह स्वादिष्ट है। इट इज़ न्यूट्रिशियस, यह पौष्टिक है। न्यूट्रिशियस का अर्थ होता है पौष्टिक। इट इज़ अ लाइट फूड, यह हल्का भोजन है अर्थात पचने में सुपाच्य है, यह आसानी से पच जाता है। इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, इसे पचाना आसान है अर्थात ये सुपाच्य भोजन है। डाइजेस्ट का अर्थ होता है पचाना। आइए आगे बढ़ते हैं। F ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का अर्थ होता है अनुवाद। ट्रांसलेट द फॉलोइंग जोक इनटू योर मदर टंग और हिंदी। निम्नलिखित जो नीचे चुटकुला दिया गया है इसे आप अपने मदर टंग मातृभाषा या हिंदी में इसका अनुवाद कीजिए। यहाँ पे जोक का अर्थ होता है चुटकुला। अ लिटिल बिट ऑफ नॉनसेंस, आइए थोड़ी सी बेवकूफ़ी करें। नॉनसेंस का अर्थ होता है बेवकूफ़ी। देयर वॉज एन ओल्ड मैन विथ अ ब्रेड, एक बूढ़ा आदमी हुआ करता था जिसके पास एक पाव रोटी थी। तो ब्रेड का अर्थ होता है पाव रोटी। हु सेड, वह बोला, इट इज़ जस्ट एज आई फियर्ड, मैं इन्हीं की वजह से डरा हुआ हूँ। फियर्ड का अर्थ होता है डरा हुआ। 2 आउल्स एंड अ हैन, 2 उल्लू और एक मुर्गी। 4 लार्क्स एंड अ रेन, 4 तीतर और एक फुदकी। हैव ऑल बिल्ट देयर नेस्ट्स इन माई ब्रेड, इन सभी ने अपना घोंसला मेरी इस पाव रोटी में बना लिया है। तो आप इस बेवकूफ़ी के बारे में पढ़िए, सोचिए और हंसिए। इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।